धारावी के माजी सेवक हमारे साथ मौजूद है जो धारावी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है 2024 की, ये लड़ाई बड़ी टफ लड़ाई है और इस लड़ाई में शिवसेना बनाम शिवसेना है, शिवसेना और शिवसेना की लड़ाई है। उस शिवसेना में कौन आगे बढ़ेगा जानने की कोशिश करेंगे। शिवसेना के सामने जो विरोधी पक्ष है वो भी शिवसेना है और यहाँ पर जो शान लगी है वो उद्धव साहब की लगी हुई है, क्योंकि पता चलना है इसी इलेक्शन के अंदर कि कौन सी शिवसेना को पब्लिक चाहती है और असली शिवसेना कौन सी है, उद्धव साहब की है या शिंदे साहब की है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से धारावी में चल रहा है या पूरे इस अगर लोकसभा में की 6 सीट पे ले लें तो किसका पलड़ा भारी होगा, कौन जो है वो उद्धव साहब को ज़्यादा वोट देगा? बात रही इंडिया आघाड़ी की, धारावी में जो कांग्रेस और शिवसेना अलग अलग लड़ती थी, आज कांग्रेस और शिवसेना साथ में है। हम लोग 80 से 90 हज़ार वोट ले रहे हैं। हमारा धनुष्यबाण कमलाबाई ने चोरी किया है। अच्छा, अभी थोड़ा दिन की बात है, धनुष्यबाण हमारा वापस तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो सीट है हम बहुत बड़ी वोटों से जीत रहे और आज की तारीख में पब्लिक राह देख रहा है कब इलेक्शन है और कौन सी तारीख को वोट करना है। नकाशी जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, कैसे आप जीत रहे हैं, आप कैसे ये दावा कर रहे हैं? क्योंकि देसाई सर का चेहरा यहाँ पर नया है और राहुल शिवाले जी ने कई महीने पहले से अपना मैदान, अपनी पिच तैयार करना उन्होंने शुरू कर दिए और ख़ास करके उन्होंने मुद्दा जो उठाया है वो धारावी के विकास को लेकर उठाया है। धारावी के विकास के माध्यम से हमने एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था, उद्धव साहब के वर्षाताई गायकवाड़ के माध्यम से एक बड़ा मोर्चा निकला था। क्यों भी आरोप लगे? क्यों मोर्चा? आप विकास नहीं चाहते हैं? हमारी विकास का विरोध कोई भी नहीं है, हमारा विकास को विरोधी नहीं है, हम लोग का विकास को साथ है, अदानी को साथ दे रहे, लेकिन हमारी 12 मांगे है। 12 मांगे जो है वो पूरी करे और धारावी का विकास करे। हमको यहाँ से मुलुंड के मिठागर में भेजेगा, हमारा सोने की जगह ये सेंट्रल मुंबई की 600-650 एकड़ ज़मीन खाली करके लेगा, हम थोड़ी विकास करने देंगे। हमारे यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, बहुत सारी मदरसे है, वहाँ हर एक आदमी को वही का वही वो मदरसा मिलना चाहिए, मस्जिद मिलना चाहिए, मंदिर मिलना चाहिए, चर्च मिलना चाहिए। हमारी जो मांगे है धारावी का कमर्शियल, ये धारावी झोपड़पट्टी नहीं है, धारावी ये एक कमर्शियल हब है। धारावी में छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज घर घर में चल रही है, वो लोगों को आगे व्यापार करने के लिए एक धारावी का एक बड़ा मॉल चाहिए, जो मॉल में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का आदमी आके परचेसिंग कर। तो राहुल जी अपने यहाँ पर आए तो उन्होंने अपने भाषण में कह दिया है, मुद्दा यहाँ पर है आप देसाई सर की सीट निकालेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ फैक्टर मराठी फैक्टर है, यहाँ पर फैक्टर दलित फैक्टर है और उसके बाद मुस्लिम फैक्टर भी है। इन 3 फैक्टर के अंदर क्या नया चेहरा धारावी से निकल पाएगा? यहाँ कोई भी जात पात का यही नहीं है, शिवसेना बिल्कुल है। शिवसेना में असली शिवसेना और नकली शिवसेना की लड़ाई होगी, इसमें वो लड़ाई होने वाली है। अरे 1966 का हमारा पार्टी है, बाला साहब ठाकरे ने निकाला था, वो पार्टी सिंबल और पार्टी कौन लेके गया आप भी जान रहे, किसने सपोर्ट किया आप। सिंपैथी मिलेगी आपको? 100% सिंपैथी मिलेगी और हमारा सीट 2 से 2.5 लाख वोट से जीत रहा है। आप भी देखेंगे 4 तारीख को यहाँ हम लोग जल्लोश मनाएंगे, यही सोनू भाई के यहाँ ऑफिस के सामने जल्लोश होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि शायद कल धारावी में आपको कितना भी ताकत कोई भी लगावे, धारावी में 50,000 हमारे मुस्लिम भाई वोटिंग करने वाले हैं, उसमें 45,000 हम लोग वोट ले रहे हैं। सर और वडाला कहाँ जाएगा, अनुशक्ति नगर कहाँ जाएगा, चेंबूर कहाँ जाएगा, वो तमाम माहिम कहाँ जाएगा? सिर्फ धारावी से नहीं, 6 सीटें आपके पास है, 6 विधानसभा है, सुनिए ना, 6 विधानसभा है। उस विधानसभा में 5 विधानसभा में लास्ट टाइम राहुल शिवाले लीड कर रहे थे और गायकवाड़ साहब सिर्फ धारावी से आगे थे और वो हार गए थे। तो आप ये भी देखिए कि राहुल शिवाले उसी शिवसेना से आगे बढ़े हैं जो शिवसेना आपकी थी। 100% दूध का दूध पानी का पानी आपको मालूम पड़ेगा हमारा ताकत क्या है। हम लोग का वोटर जो है ना, वो वोटर उद्धव बाला ठाकरे के पीछे है और वो चाहते हैं कि उद्धव साहब आप धारावी में आओ और खाली गिन के वोट ले लो, ये चाहते हैं पब्लिक। हम जिधर जिधर जा रहे हैं बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है और पब्लिक
चाहती है धारावी का विकास होना चाहिए, वो 100% करेंगे। अणुशक्ति नगर, वडाला और चेंबूर में राहुल शिवाले की पकड़ बहुत ज्यादा। अणुशक्ति नगर, चेंबूर और अपना चुनाभट्टी से भी हमारा लीडिंग आएगा। आप चिंता मत करिए, चिता कैंप से लेके अणुशक्ति नगर से लेके हमारा पूरा चेंबूर इलाका है, पूरा हमारे साथ में है। और कोई भी स्थानिक कार्यकर्ता वो पार्टी का शिवसेना का होने दो या कांग्रेस का होने दो या राष्ट्रवादी का होने दो, जो बेसिक कार्यकर्ता है वो जगह पे बैठा है, वो काम कर रहा है। कोई भी कार्यकर्ता हिला नहीं है। आप चाहिए तो इंक्वायरी कर सकते हैं। मुद्दा क्या होगा? 100% हम लोग आज की तारीख में संविधान बचाने के पीछे लगे हुए हैं। संविधान बचाओ, देश को बचाना जरूरी है, इसलिए हम रास्ते पे उतरे हुए हैं। लेकिन धारावीकर तो कह रहे धारावी को बचाओ। 100% धारावी को बचाने में शिवसेना और कांग्रेस ही लगी रही है। और आगे आने वाले इलेक्शन, हर इलेक्शन आने वाले 4 महीने के बाद में विधानसभा का भी इलेक्शन है, धारावी को हम लोग ही बचाएंगे। पब्लिक को अच्छी तरह से मालूम है कौन गुमराह कर रहा है। राहुल शिवाले गुमराह कर रहे हैं। हम ये राहुल शिवाले के ऊपर, अकेले के ऊपर आरोप नहीं कर रहे ना, उनके पीछे और बहुत बड़ी ताकत है। उनके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। अकेले राहुल शिवाले क्या कर सकते हैं? उनके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। और ये पूरा जो कर रही है वो कमलाबाई कर रही है। वो धारावी को, यहाँ से धारावीकरों को भगाना चाहती है। अदानी कौन है? किसका आदमी है? अदानी को डेवलपमेंट करने का, अदानी अपना ब्लूप्रिंट लगावे नाके नाके पे, मैं ऐसा डेवलपमेंट करने वाला हूँ, ये एमिनिटीज देने वाला हूँ, इतना स्क्वायर फीट का घर देने वाला हूँ, क्यों नहीं बता रहा है? खाली बोगस सर्वे चल रहा है, चोरी छुपे यहाँ सर्वे का काम चालू है। तो ये सारा मामला जो मीडिया के जरिए लोगों के घर घर जा रहा है, एनडीटीवी के जरिए लोगों के घर जा रहा है कि किस तरह से विकास हो रहा है, सर्वे हो रहा है, सब चीज शुरू हो चुकी है, आप धारावीकरों को कैसे कन्विंस करेंगे? हम धारावीकरों को यही चाहते हैं कि भाई आपके सामने जो ये लोग जो गुमराह करना चाहते हैं ना, इनके गुमराह करने वाले को पीछे जाना नहीं है। आपको अपने को 500 फुट का घर चाहिए, जिसका दुकान है जितना है उसमें 25% ऐड ऑन करके हमको धारावी के शॉपिंग मॉल में दुकान चाहिए, मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, हमारे कॉन्वेंट स्कूल चाहिए। वो अदानी का होना नहीं चाहिए, कॉलेज भी अदानी का नहीं होना चाहिए, धारावीकरों का होना चाहिए। सर्वे अदानी का हो रहा है, धारावी अदानी की होनी नहीं चाहिए, यही हमारी मांग है। ये धारावी 650 एकड़ जमीन उसकी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 280 एकड़ में पूरा धारावी डेवलपमेंट हो रहा है। जो बचा हुआ जो जमीन है उसका तो रेलवे भी मिल गया उनको, 3-3.5 लाख करोड़ रुपया मिल रहा है, वो किसके जेब में जाने वाला है? तो हमको आपको 500 फुट का घर देने में क्या हर्ज है? दूसरी बात, हमारे घर में 2-2 फैमिली रहता है। हम पहले माले पे रहने वाला आदमी को आपने अपने जीआर में पहले लिखा है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भर के दूसरा भी रूम दिया जाएगा, तो हमारा जो नीचे रहता है उसको फ्री रूम दे दो। और पहले माले पे रहने वाला जो हमारा भाई है उसको भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के भर के भी घर लेने के लिए रेडी है। लेकिन अगर आप हमको गुमराह करके फंसा के यहाँ से भगाना चाहते हो तो धारावीकर पूरा रास्ते पे उतरेगा। 100% धारावी का आदमी धारावी में ही रहेगा, यही उद्धव साहब चाहते हैं और हम लोग धारावीकरों के साथ में है। आखिरी सवाल, 2024 शिवसेना आपकी है, साबित कर देंगे। 2000 मेरे भाई, ये विधानसभा इलेक्शन के पहले ही हमारा पार्टी हमारे पास 100% आएगा, क्योंकि 100% क्योंकि जो गए हैं वो सामने वाले को बोझ हो चुका है। हाँ, लड़ाई चल रही है, अभी उनको भी मालूम पड़ गया असलियत क्या है, कौन किसको गुमराह कर रहा था, कौन किसको फंसा रहा था, वो उनको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया। इसलिए ये विधानसभा के पहले हमारा चिन्ह भी और हमारी पार्टी भी उद्धव साहब के मातोश्री में वापस आ जाएगी। तो इनका चिन्ह और इनके सारी चीज़ें जो है वो माताश्री में वापस आने वाले, इनके विधायक भी आने वाले हैं, ये इनका दावा है। लेकिन ये लड़ाई बहुत टफ है, क्योंकि राहुल शिवाले जी ने जिस तरह से अपना मैदान और अपनी पिच तैयार की है, शायद वो सिक्सर पर मारेंगे। और यहाँ पर जो बॉलर है वो बिल्कुल एकदम नया चेहरा है, अनिल सरदेसाई। शायद ये जगह नहीं है उधर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये सीट, क्योंकि लोगों उधर साहब का चेहरा है, वो नया चेहरा देसाई साहब नहीं है उधर। और जो जीता हुआ था यहाँ से उधर साहब का चेहरा जीता था। 25 से 30 साल से वो हमारे पार्टी के सचिव है, ही इज अ सेकंड बॉस।
वो सेकंड बॉस आज मैदान में उतरा हुआ है। अगर कोई नया चेहरा बोलता होगा गलत है। धारावी करो के लिए नया चेहरा है क्योंकि यहाँ पर वो ज्यादा फिरे नहीं। देखो खासदार की में गायकवाड़ साहब जब भी लड़ा था तभी नया चेहरा था, आठवले लड़े थे तभी भी नया चेहरा था, गोखले विद्याधर गोखले भी लड़े थे, मनोहर जोशी सर भी लड़े थे, उसके बाद में राहुल शेवाले भी, सब नए ही थे वो टाइम में। हम लोगों ने नए चेहरे को, यहाँ लड़ाई अलग है शिवसेना के साथ शिवसेना की है सर। भाई की लड़ाई आपके लोगों कोई हर एक पब्लिक को मालूम है, हर एक था किससे जीता था? धनुष्यबाण चोरी हुआ है और कमलाबाई के जेब में जाके पड़ा हुआ है। देखना यह है कि शिवसेना बने, शिवसेना जो लड़ाई है वो किसके खाते में जाती है, किसके पास आती है, अनिल देसाई जीतते हैं या राहुल शिवाले जीतते हैं, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी टफ लड़ाई है और इस लड़ाई में शिवसेना को यानी उद्धव साहब को ये सीट लाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सीट आ जाती है तो उनकी शान बचती है और ये सीट अगर चली जाती है तो यहाँ पर साबित हो जाएगा कि लोग जो हैं वो शिंदे साहब की तरफ है, शिंदे साहब के शिवसेना की तरफ है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।